14 अप्रैल 1891 उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा गया बीवा रामजी सकपाल। इस बच्चे का जन्म महार जाति में हुआ था जो कि उस टाइम में अछूत मानी जाती थी, यानी अगर ये किसी को छू ले तो वो अपवित्र हो जाएगा। स्कूल में भी उसे एक कोने में बैठाया जाता। प्यास लगने पर वो पानी भी खुद नहीं पी सकता बल्कि चपरासी पिलाएगा, और अगर किसी दिन चपरासी ना आए तो पूरा दिन प्यासा रहना पड़ता। भीमराव को पढ़ने का बहुत शौक था। उसके स्कूल में एक टीचर थे जिनका नाम था कृष्ण केशव अंबेडकर, जो ब्राह्मण जाति के होने के बावजूद छुआछूत की परंपरा को नहीं मानते थे। उन्हें भीमराव के साथ किया जाने वाला भेदभाव पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने उसे अपना सरनेम अंबेडकर दे दिया और तभी से भीमराव का नाम भीमराव अंबेडकर पड़ गया। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। जय श्री राम दोस्तों, सरनेम चेंज किए जाने के बाद भी उनके साथ किया जाने वाला भेदभाव कम नहीं हुआ, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में बताया वो पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे। उन्होंने 1907 में ही मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास कर ली थी। वो अपने समुदाय में ऐसा करने वाले पहले इंसान थे, लेकिन अंबेडकर यहीं पर रुकने वाले नहीं थे। वो विदेश पढ़ने के लिए गए। अप्रैल 1923 में वो बैरिस्टर की डिग्री लेकर भारत आए, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि वो वकालत करने के लिए लाइसेंस भी नहीं ले पाए। यहाँ पर उनके दोस्तों ने उनकी मदद की और जून 1923 में उन्होंने बैरिस्टर की प्रैक्टिस शुरू की। इसी के बीच उन्होंने दलितों के ऊपर हुए अत्याचारों पर भी काम किया। उन्होंने कई ऐसे भाषण दिए जो दलितों के हित में थे। उन्होंने साइमन कमीशन के सामने भी ये मांग रखी कि दलित समाज को भी उनका नेता चुनने का अधिकार होना चाहिए। कांग्रेस के कई नेताओं ने तो इसका विरोध भी किया, क्योंकि उस टाइम साइमन कमीशन के खिलाफ भी विरोध चल रहा था और भीमराव अंबेडकर साइमन कमीशन के पक्ष में थे। इस वजह से लोग उन्हें एक नेशनल लीडर समझने की बजाय बस दलितों का नेता कहने लगे। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने 1929 में जलगांव की एक सभा में कहा था कि अब ज्यादा दिन तक इस समाज में हिंदू बनकर नहीं रहा जा सकता, हमें इस दुर्दशा से निकलने के लिए कोई दूसरा धर्म अपनाना होगा। उनकी स्पीच से ऐसा असर हुआ कि बहुत से दलितों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखने में भी अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और उनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए निकाला। अंबेडकर ने भारत को यूनियन ऑफ स्टेट के रूप में डिजाइन किया, जहां स्टेट को ऑटोनॉमी हो पर सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग हो कि देश टुकड़ों में ना बंट सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ दलितों को ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी संविधान में जगह दी। अंबेडकर और उनकी टीम की वजह से आजादी के सिर्फ 2.5 साल बाद भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। वहीं एक तरफ पाकिस्तान है जिन्होंने अपना संविधान बनाने के लिए 9 साल लगा दिए। वैसे तो उन्होंने कई किताब लिखी, लेकिन उनकी आखिरी किताब थी दी बुद्धा एंड हिज धर्मा। इस किताब को पूरा करने के 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनकी डेथ हो गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के लिए क्या कुछ नहीं किया। बाकी आप लोग भी उनके बारे में कुछ राय कमेंट में जरूर दें।